भ्रष्टाचारी जज को आप दोबारा जज की कुर्सी पे बैठ के उसको काम कैसे दे सकते हो, ऐसे घटिया आदमी को। और ये जिसमें भ्रष्टाचार में सरकार के लोग शामिल हैं। फायर ब्रिगेड का चीफ है या कौन अधिकारी है, वो कहता है कोई भी पैसा नहीं मिला। ये बकवास कैसे कर सकता है? तुम देश को गुमराह करने के लिए कैसे छोड़ सकते हो सिस्टम को? तुम हाईजैक कैसे कर सकते हो? राजाओं की तरह, राजाओं के दरबार में इस तरह के षड्यंत्र होते थे, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी छुपा लो, जो मर्जी। ये अनडेमोक्रेटिक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों शामिल बराबर की दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दोनों दोषी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस तरह के मामलों को तुरंत इन्फॉर्मेशन देश के सामने रख देनी चाहिए थी, ताकि किसी भी र्यूमर के लिए कोई जगह ना बचे और कोई आफ्टर थॉट स्टोरी बदल के किसी भ्रष्टाचार के केस को पाक साफ घोषित ना किया जा सके। इस देश का इन्होंने मजाक बना दिया है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये आतंकवाद है, ये नक्सलवाद है, ये असली देशद्रोह मानसिकता और लोग हैं। पार्लियामेंट और विधानसभाएं ही मदारी के बंदर की तरह से तमाशा घर बन चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक घटना हुई, एक जज साहब हैं, उनके घर पे आग लग गई और वहाँ नहीं थे और फायर ब्रिगेड आई। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रहा था, उसके बाद पता चला कि वहाँ पे बहुत सारा कैश मिला। इसको लेकर पूरे मीडिया में खबरें छाई हुई है कि किस प्रकार से एक जज के घर में इतना कैश कहाँ से आ गया, और उसके बाद उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पे बस इतना होता है कि उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। इस बात को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है वो भी वहाँ पे इनका विरोध कर रहा है कि हम ऐसे जज को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, विरोध करेंगे। तो अब जज के जो एक न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को, लेकिन जो उसमें जज बैठते हैं अब उन पे सवाल उठने लगे हैं, पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, बात करते हैं। हमारे साथ हैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज साहब। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। जी नमस्कार, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को, और जब भी आम जन को दिक्कत होती है तो वो फिर से कोर्ट में आता है, लेकिन कोर्ट के जो जज हैं वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से 15 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई, हालांकि अब जो है मामले मीडिया में और भी जो मामले आ रहे हैं कि उतना कैश नहीं था, बहुत कुछ अलग अलग खबरें आ रही हैं। कैश ही नहीं था। कैश ही नहीं था। हाँ, देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर सबसे शायद पहले छपी है, और जिन्होंने छापी है, जिस पत्रकार का नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट को लगातार कवर करते हैं, धनंजय महापात्रा। आई थिंक, आई नो हिम पर्सनली, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। और बिना किसी सच्चाई के उसने ये बात नहीं लिखी होगी। उस अखबार के बारे में किसी ने नहीं कहा कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो कि झूठी खबर आपने फैला दी। और उन्होंने जो ये दमकल केंद्र के जो मुखिया से, मिस्टर गर्ग से जो बयान लिया गया है, ये आफ्टर थॉट स्टोरी है, ये कोई साजिश है। उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए। कि इतनी महत्वपूर्ण बात पूरे देश को कौन है ये गुमराह करने वाला? या तो अखबार, या वो गर्ग, या उनके पीछे जो ताकतें हैं, इन सबको पकड़ना चाहिए। इस देश का इन्होंने मजाक बना दिया है। और हमें तो इन स्टोरियों में कई चीज़ और देखनी पड़ेगी, कई चीज़ और सोचनी पड़ेगी। लुटियन जोन, जिसको ज़्यादातर लोग लूट जोन कहते हैं जी, लुटियन जोन के लुटियन एक आर्किटेक्ट था जिसने ये सारे एमएलए एमपीज हैं, जो ये बंगले पुरानी नई दिल्ली जो बनी थी उस वक्त, उसका आर्किटेक्ट था लुटियन, अंग्रेज। जी हाँ। तो इसलिए इसको लुटियन जोन कहते हैं, क्योंकि उसने बना, उसके आर्किटेक्चर से बना है ये। तो इसको देश लूट जोन कह रहा है, और हकीकत में मैं सहमत हूँ, ये लूट जोन है। ये लूट जोन में बदल चुका है। लूट जोन है, क्योंकि इसमें लूट खसोट की मानसिकता से लोग भरे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, एमपी हों, मिनिस्टर हों, इवन चाहे कोई पीएमओ सीएमओ कुछ भी हो, ये सारा लूट जोन में बदल चुका है माहौल। और ये जो मकान थे, जब देश गुलाम था, और गुलाम में कुछ देश में राजे महाराजे भी थे, रजवाड़े भी थे, इसलिए आप देखेंगे पटियाला हाउस, फलाना धौलपुर हाउस, XYZ जितने भी हाउस है, बड़ौदा हाउस, ये उन राजाओं के थे। और उन राजाओं के यहाँ एमपीओं का भी स्टेटस उसी तरह से इन्होंने रखा कि ये भी एक तरह से मिनी राजा हैं। तो पहली बात तो इस लुटियन जोन में से सबको दफा करने की जरूरत है, जितने एमपी और मंत्री रहते हैं। इवन पीएम और राष्ट्रपति भवन को भी, राष्ट्रपति भवन को खाली कराना चाहिए। राष्ट्रपति वो गुलामी का सूचक है, और उसको देश की धरोहर के रूप में यूज होना चाहिए, देश के बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, मेडिकल के लिए। इनमें ये डेमोक्रेटिक मानसिकता के घर नहीं है, डेमोक्रेटिक मानसिकता के घर हैं, जिसमें इस देश का आम आदमी जिस तरह के घरों में रहता है, इसी तरह से इनका कोई फिक्स मामला बना के सबको वहाँ सुरक्षा पे भी कम खर्चा आएगा, उस तरह से होना चाहिए। राजे रजवाड़ों की तरह रहना इस लूट जोन के अंदर, ये सबसे खतरनाक है। ये
दिल्ली हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी लुटियन जोन में रहते हैं, एक तरह से इसी लूट जोन में रहते हैं। और इसमें इनके घरों पे कौन जांच करेगा? मैं तो पहले से कह रहा था कि इनकी सुरक्षा भी सुप्रीम कोर्ट की अलग से एक सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा अलग होनी चाहिए, ताकि ये जज किसी भी प्रेशर में ना रहें सरकार के। अब सरकार के जो पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा करते हैं वो जासूसी भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कह चुके हैं, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। जजों की जासूसी भी करवाई जाती है। जजों की जासूसी कराई जाती। पहली बात तो जज वो बनते ही नहीं जो सरकार के पिट्ठू नहीं होते। ज़्यादातर लोग सरकारी पिट्ठू होते हैं जो जज बनते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से वकालत करते करते उसमें करता कौन है? कौन है वो वकालत सरकारी करने वाले? नेताओं के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, और जो सत्ता के नज़दीक होते हैं उन्हीं के बच्चे, और वही उन्हीं में से जज बनाए जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतने वास्ट पावर, संविधान को बचाने की, संविधान के अनुरूप सारा काम हो। सत्ता का पूरा सांठ गांठ है इस देश में। ये पूरी सांठ गांठ है। इंडिपेंडेंस के बाद इस देश का संविधान जो चाहता था उसका प्रियम्बल जो है उसके अनुरूप ना तो अमेंडमेंट हुए, ना इस देश की पॉलिसी बनी। सारी की सारी पॉलिसी सत्ता के इर्द गिर्द या शासन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए है। जब जब कोई कानून देश के हक में बढ़ा उसको धराशायी होना पड़ा। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उस पर फिर अब बदलाव कर दिया। अभी भी पहले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं लोगों को, अब मिलती है। तो अब एक नया कानून आ गया कि इंडिविजुअल आदमी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। वो इंडिविजुअल आदमी कौन है भाई? क्यों नहीं दी जाएगी? अब प्राइम मिनिस्टर की डिग्री नहीं बताई जाए, ताकि अब कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया था उसके आगे कैसे इसको दबाया जा सके। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन पे इलेक्शन में कैमरे जो लगे हुए थे वो मशीनों की, वोटिंग मशीनों की निगरानी में, उनकी सीडी देने से मना कर रहे हैं। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये आतंकवाद है, ये नक्सलवाद है, ये असली देशद्रोह मानसिकता और लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हो। सरकार इलीट क्लास पॉलिसी बना के चल रही है, खास लोगों के लिए खास पॉलिसी। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सरकार वरकार नहीं होती, व्यवस्था होती है, और व्यवस्था में सबकी भागीदारी होती है। वो एमएलए एमपीओ के पार्लियामेंट में बोले वो कुछ लोगों को प्रतिनिधि बनाया जाता है, पर वो इस देश के सांड नहीं है। वो वही नहीं है कि वही बोलेंगे तो तभी होगा। उसमें लगातार लोग क्या बोल रहे हैं, लोग प्राइवेट पटिशन है, पटिशन कमेटी है पार्लियामेंट की जो देश के लोगों की सुने भाई ये क्या कह रहे हैं और उसी हिसाब से बात करें। अब तो यहाँ क्या होगा, पार्लियामेंट और विधानसभाएं ही मदारी के बंदर की तरह से तमाशा घर बन चुकी हैं, और उसको चलाने वाले जो लोग जिनको स्पीकर या सभापति उपसभापति कहा जाता। सर हमारा मूल सवाल जो था कि जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जजों के ऊपर इस देश में आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके गलत फैसले के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर भ्रष्टाचार के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो आखिर आज़ाद क्यों है? क्या उनको इस बात की आज़ादी क्यों है? वो इनको ये प्रिविलेज क्यों है आखिर इस देश में? देख लिए ये प्रिविलेज तो असल तो दिया था इसलिए ताकि अच्छे जज अपॉइंट करें और उन जजों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई दबाव ना डाल सके, और सरकार उनका मिसयूज नहीं कर सके। हो गया उल्टा, हो गया इसलिए उल्टा कि अपॉइंटमेंट में ही बदमाशियाँ और गड़बड़ भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। तो अपॉइंटमेंट में ही एक तरह से गली सड़ी मानसिकता के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने लगे। और जब वो उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं और जिन लोगों ने उनको जज बनाने में मदद की है, उन्हीं लोगों के प्रति वो जवाबदेही फील करते हैं, क्योंकि उनको फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिटायरमेंट होने के बाद उनको कुछ लालच दिए जाते हैं। ऐसे कानून देश में खतरनाक बना दिए हैं। ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन है, फलां का एनसीएलटी का चेयरमैन है। कॉलेजियम को लेकर सर पूरा जो है पब्लिक उस पर बात कर रही है कि कुछ खास लोग जो हैं न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं और वो उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। मैं ये कहूँगा ये कॉलेजियम भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कम है, इसमें साठगांठ सरकारों की है। अब तक कॉलेजियम बरकरार है इस देश के अंदर। नहीं, कॉलेजियम की क्या हिम्मत, कानून बना के इसको धराशायी कर देते हैं। एक कानून को इन्होंने इग्नोर, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनना था तो कोर्ट के लोगों ने मना किया। वो किस लिए मना किया पता आपको? उस जो आयोग था वो भी चालाकी से बनाया जा रहा था। उसमें सरकार अपनी दादागिरी दिखाना चाहती है, वो अपने बंदे लगाना चाहती है, इधर से जज अपने लोग लगाना चाहते हैं। दोनों ही बदमाश हैं, दोनों देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जबकि जज तो देश के लोगों को लगाने चाहिए, और देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी में देश के ईमानदार लोग होने चाहिए। वो कमेटी लोगों को छांटे, एप्लीकेशन ले और शॉर्ट लिस्ट करे, और जो शॉर्ट लिस्ट हो उनका इंटरव्यू पार्लियामेंट के सामने हो, ताकि भाई भतीजावाद या कोई नकली फर्जी आदमी डरे। क्योंकि पार्लियामेंट में तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कुछ भी जज बनने वाले आदमी से, उसकी सारी हिस्ट्री को कुरेद देंगे। तो जो चालाक लोग हैं, जिनके पास जो दागदारी लोग हैं, वो डरेंगे इंटरव्यू से, तो भाग जाएंगे। असली लोग आते। इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है।
जुडिशरी के नाम पर बहुत दिनों तक गुंडागर्दी चलती रही इस देश में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देश को डराया जाता रहा। इस देश के पत्रकार डरते रहे, इस देश के अखबार डरते रहे। कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई कर रहा है तो इस देश के जज कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। उनकी भाषा शैली देखो आप, और उनका देखो कैसे सरकारी वकीलों से वो किस तरह बात करते हैं और प्राइवेट पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले वकील से कैसे बात करते हैं। सो कॉल्ड सरकार के नज़दीक जो वकील हैं, सीनियर वकील, उनसे वो कैसे बात करते हैं, और जो आदमी पहली पीढ़ी का वकील है उससे वो कैसे बात करते हैं। और उनके फैसले, एक ही जज के फैसले अगर देखे जाएं, जिसने क्रिमिनल में मान लो जमानत दी है, या किसी ने वो टैक्सेशन या कुछ और तरह के फैसले किए, उनको अगर देखें तो उस आदमी ने किस केस में किस तरह का फैसला किया, और उनमें देखा जाए उस पार्टियां कौन कौन थी, तो इस नंगा हो जाएगा। भारत में एक जोक भी चलता है, मैं आपको बता दूं, हालांकि गंभीर मामला है, कि एक वकील जो है वो कानून जानता है, लेकिन अच्छा वकील जो है जज को जानता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप देखेंगे अभी तक गुंडागर्दी चल रही है, और इस गुंडागर्दी में शामिल है इस देश के ज़्यादातर जज। क्या गुंडागर्दी चल रही है? इवन बार काउंसिल का चेयरमैन भी उसमें शामिल है। कानून बना हुआ है, हमने मुकदमा लड़ा कि देश में कोई जज माइलॉर्ड नहीं है, और देश में जजों को बोलने का तरीका भी नहीं था, कानून ही नहीं था एडवोकेट एक्ट में और रूल्स में। तो हमने 2006 में मुकदमा डाला, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप अपनी पेरेंट्स बॉडी जो आपकी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसाइड करो हमें कहना क्या है। तो जब माइलॉर्ड शब्द हटा दिया कि जजों को योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट कहा जाएगा, कोई भी जज माइलॉर्ड नहीं है, 2006 में ये कानून बना, और उसमें हमारे पटिशन का, रिट पटिशन का जो हमने PIL डाली थी उसका हवाला भी है, और नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो उसमें हवाला है उसका। तो कानून बनने के बाद हमने तो कभी माइलॉर्ड कहा नहीं। और ये जो सारे के सारे इवन हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आजकल कपिल सिब्बल, और उसके बाद जितने भी एडवोकेट हैं हमारे सो कॉल्ड, जिनको आप अच्छे मानते हो या बुरे मानते हो, सरकारी मानते हो, सरकार के नज़दीक मानते हो, सारे तोते की तरह बकवास करते हैं। इन्होंने नपुंसक बना दिया इस देश के वकीलों को और समाज को। माइलॉर्ड 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 करके काम की बात एक करते हैं, 20 बार माइलॉर्ड माइलॉर्ड करते हैं, और जज इस शब्द को सुन के उसी तरह फील करते हैं जैसे सामंती लोग या राजा महाराजे लोग फील करते थे। ये गुंडागर्दी पूरी जुडिशरी करे, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल है इस गुंडागर्दी के अंदर। अन्याय कर रहे हैं देश के साथ और कानून का उल्लंघना कर रहे हैं। एक भी जज, मेरे साथ 2 बार हुआ, और 2 बार तो वो जो जजों ने मेरे को कहा, वो चीफ जस्टिस बने देश के, उन्होंने कहा आप हमारे को माइलॉर्ड क्यों नहीं करे। मैंने कहा तुम माइलॉर्ड नहीं हो, 2006 का कानून पढ़ी है आपने, जो हमने, और जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी हो, हमने लड़ी हो, उसमें मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। तो इस तरह का माहौल है इस देश में, और ये गुंडागर्दी चल रही है। और जिन जजों को इस बात का नहीं पता है कि इस देश में एड्रेसिंग वे क्या है, हमारी बार काउंसिल का चेयरमैन भी अपने ही बनाए हुए कानून का उल्लंघना कर रहा है, माइलॉर्ड माइलॉर्ड बोलता है। सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, मैं उन सबको आह्वान और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक भी आदमी कोर्टों में जजों को माइलॉर्ड ना बोले। और देश में एक और सुधार करने की जरूरत है, इनको कुर्सी पर बिठा के नीचे लोग खड़े खड़े बोलते हैं, ये प्रथा बंद हो। ये दास प्रथा है, ये बकवास प्रथा है। ये बाहर से सारी प्रथाएं लाई गई हैं, ये ब्रिटिश बाहर की प्रथाएं हैं। हमारे यहाँ पंचायत में क्या होता है, हमारी न्यायिक व्यवस्था में एक आदमी बोलता है, बस सब आराम से सुनते हैं, वो इसलिए कि भाई सबको वो दिखाई दे। मगर यहाँ पे क्या है, वकील खड़े होते हैं और जज तो कभी खड़ा ही नहीं होता, और वो खड़े होकर बोलते रहते हैं स्टैंडिंग में जी। और उनको फीलिंग आती है। ये शासन मानसिकता की न्यायिक व्यवस्था है, इसको डेमोक्रेटिक न्यायिक व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। जजों का बराबर बैठने, आराम से बैठना, और इतना ज़्यादा वो हायरार्की पे बिठाना, ये ड्रामेबाजी भी बंद करने की ज़रूरत है देश के अंदर। और एक और ज़रूरत है देश में इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुकदमे एडवर्सली, यानी मैं आपका विरोध करूँ, आप मेरा विरोध करें, इससे मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते। इस देश की न्यायिक व्यवस्था ये है कि पंचायत में दोनों को मिलाने का काम होता है, और दोनों सहर्ष अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करें और समाज को मिलाएं। इसलिए जेलों का नाम भी सुधार गृह है। तो सुधार होने की बजाय दंडात्मक कार्रवाई चल रही है कोर्टों की तरफ से। जजों को, चाहे वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को, ज़्यादातर को इसके बारे, इसकी समझ भी नहीं है, मैं कहूँगा इसकी अकल भी नहीं है कि देश को, न्यायिक व्यवस्था देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। न्यायिक व्यवस्था लोगों को सुधारने के लिए है, जेलों में डालने के लिए नहीं। न्यायिक व्यवस्था लोगों को जमानत देने के लिए है। उनको सरकार के बेहुदे कानून बनाए हुए, पार्लियामेंट के बेहुदे कानूनों, लाखों लोग बिना जमानत के कारण जेल में हैं, बेहुदे कानूनों को भी इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील, जज इंटरप्रेट नहीं कर पाए।
लोगों के फंडामेंटल राइट के हिसाब से। ये बेवकूफ़ी है। तो क्या करेंगे? जुडिशरी बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत भ्रष्टाचारी लोग इसमें शामिल हैं। सर, जजों को लोकपाल के दायरे में लाने की बात की जाती है, तो उस पर भी जो है जज सुप्रीम कोर्ट के वो उसका विरोध करते हैं। तो आखिर कोई बाउंड्री लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, पूरी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। जैसे अब पैसा इसका पास पकड़ा गया, अब इसको कैसे सफाई दी? एक तरफ देश में इमीडिएट हाई कोर्ट के स्पोक्स पर्सन को मीडिया के सामने पेश होना चाहिए था। हाँ, हमारे जज के घर पे क्या मिला है कि नहीं मिला, देश को बताने की ड्यूटी थी। और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी तुरंत थी कि प्रवक्ता को बतानी चाहिए थी, एक जज के खिलाफ हमारे पास शिकायत आई है और हमारे सामने ये तथ्य सामने आए हैं, हम इस पर गौर करेंगे और तथ्यों को भी हम इसको कंसिडर करेंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे। देश में कोई कानून है पुराना, और पुराना कानून है तो उसको मोल्ड करना किसकी जिम्मेवारी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेवारी है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों की वो सेवा करता रहे जो प्रीएम्बल में हमने लक्ष्य तय किया है। अगर वो आपको वो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आप कंपिटेंट जज नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काहे को बोझ बने हैं? जाओ अपने घर छुट्टी पेंशन लेकर अपना बच्चों को पालो, इस देश पे बोझ क्यों बने हुए हो आप? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी ने भी इस देश को हमेशा र्यूमर क्यों फैलती है? जब जिसकी जो ड्यूटी है सच्चाई बताने की वो नहीं बताओगे तो र्यूमर फैलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार इसको छापता है और आज आपका गर्ग इसको क्या फायर ब्रिगेड का चीफ है या कौन अधिकारी है, वो कहता है कोई भी पैसा नहीं मिला। ये बकवास कैसे कर सकता है? तुम देश को गुमराह करने के लिए कैसे छोड़ सकते हो सिस्टम को? तुम हाईजैक कैसे कर सकते हो? राजाओं की तरह, राजाओं के दरबार में इस तरह के षड्यंत्र होते थे, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी छुपा लो, जो मर्जी बता दो। एक फिल्मी दुनिया की तरह चल रहा है सब कुछ। नहीं, बकवास, ये अनडेमोक्रेटिक है। पहले बताया कुछ जाता है, फिर खबर कुछ आती है। ये तानाशाही है, ये राजशाही है और ये व्यक्तिवाद है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल बराबर के दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, दोनों दोषी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस तरह के मामलों को तुरंत इन्फॉर्मेशन देश के सामने रख देनी चाहिए थी, ताकि किसी भी र्यूमर के लिए कोई जगह ना बचे और कोई आफ्टर थॉट स्टोरी बदल के किसी भ्रष्टाचार के केस को पाक साफ घोषित ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट जो जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आम जनता तो यही कह रही है कि ये कौन सी कार्रवाई हुई, किसी के घर 15 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, खबर आती है, हालांकि खबर को इधर से उधर अब किया जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है कि एक टीम बना दी गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन एक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। ये देखिए, ये खाली पैसा नहीं मिला है, ये एक बड़ा स्कैंडल है। इस दायरे में दूसरे चोर फंसने वाले हैं, इसलिए इसको हो सकता है अब इसको लिपापोती करने की कोशिश हो। लुटियन जोन के अंदर लोगों के घरों में पैसा कैसे मिल सकता है, और वो भी जज के घर? ये पैसा किसी और का भी हो सकता है, किसी और ने इसके घर का दुरुपयोग किया है इस पैसे के लिए। इलेक्शन हो रहा था नई दिल्ली के अंदर, लोगों को पैसे बांटे गए, हो सकता है जजों के घर पे पैसा रखा हो। और ये जो जज हैं, जो लूट खसोटे भ्रष्टाचारी जज हैं, ये सरकार के इतने करीब हों और सरकार इनका मिसयूज़ करती है और मिसयूज़ कर रही हो, वो पर्दाफाश होने का डर है, इसलिए आफ्टर स्टोरी ये गर्ग का बयान दिलवाया गया हो। तो इसमें देश के सामने इसमें छवि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल सिस्टम की बिल्कुल तार तार हो रही है। और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को तरीके निकालने चाहिए कि इसका इलाज क्या करना चाहिए। ये तुमने कूड़ेदान बना दिया क्या? यहाँ के जज को दूसरी जगह बदल दो, ऐसे जज को काम क्यों देते हो? इससे अच्छा तो बेहतर है वो फ्री पॉकेट में तनख्वाह ले ले, देश के लिए खतरनाक साबित तो ना हो। भ्रष्टाचारी जज को आप दोबारा जज की कुर्सी पे बैठ के उसको काम कैसे दे सकते हो, ऐसे घटिया आदमी को? तो आपने उसको बल्कि और प्रसाद दे दिया, वापस उसको दिल्ली भेज दिया, इलाहाबाद। और इलाहाबाद से दिल्ली कौन आते हैं पता आपको? इलाहाबाद से सबसे ज़्यादा चमचे जज जो सरकार के होते हैं वही आते हैं दिल्ली में, उन्हीं को लाया जाता है। समझे आप? सजा के नाम पे बस उनको घर वापसी करा दी गई है। हाँ, इसीलिए वो इन्हीं का खास बनता है। और ये जिसमें भ्रष्टाचार में सरकार के लोग शामिल हैं, ऐसा इससे प्रतीत होता है, ऐसा आम आदमी सोच भी रहा है, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। और इसमें जुडिशरी कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार के इशारे पे इसको लिपापोती करने में की कोशिश में होगी, और जुडिशरी में अभी वो दम नहीं है कि वो सच्चाई के साथ सामने टिक पाए, क्योंकि जो लोग उस फैसला लेने में हैं उनमें से भी कई लोग इतने पाक साफ नहीं हैं कि वो मजबूती से फैसला ले सकें। अब उसमें देखते हैं कॉलेज में कौन लोग मजबूती से सामने आ सकता है। मुझे नहीं लगता एक आध को छोड़ के किसी में हिम्मत है, वो सारे के सारे फॉल इन लाइन वाले लोग हैं कि वो वही काम करेंगे जो सरकार की तरफ से इशारा आएगा। इस तरह की कमज़ोर मानसिकता, कमज़ोर रीढ़ की हड्डी के लोग हैं। सर, आपने हमसे इस मुद्दे पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो
सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से जिस प्रकार से ये 15 करोड़ कैश मिला, बाद में खबर एक से एक आई कि इतना कैश नहीं था, और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया कि कार्रवाई के नाम पे बस उनको इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, और एक आम आदमी, जो देश का आम आदमी जो सबसे निचले पायदान पे होता है, जब उसे समाज में कभी कोई समस्या होती है तब वो कोर्ट की ओर रुख करता है। लेकिन कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अब अगर वो सवालों के घेरे में आएंगे जो कि न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो इस देश का क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।